कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर फिर एक बार यह अद्भुत समय जो दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन में लेकर आता है, आज फिर एक बार वो अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है प्रियो, और वो अपनी वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए उत्साहित होकर इस समय उसके आत्मा की उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जो प्रभु की वाणी को सुनकर आनंदित होते हैं, उससे कुछ बातों को प्राप्त करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनकर आप उससे कुछ सीखते हैं। ऐसे लोग जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा, ऐसे उससे आशा रखें। कल जो वचन हमने सुना था, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कल फोन किए और बीते दिनों में जो भी घटनाएं उनके जीवन में हुई उस विषय में उन्होंने मुझसे बातचीत की, और वो मुझे बता रहे थे कि ये जो अध्ययन प्रभु की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है, परमेश्वर उसके द्वारा उनके जीवनों में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। जो गंभीरता से वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन को भलाई से भलाई की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, और वचनों को पढ़ने के लिए, उसको सुनने समझने के लिए आप सब लोग तैयार है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इससे पहले कि हम आज के अपने अध्ययन की ओर बढ़े और परमेश्वर की वाणी के द्वारा आशीषित हो, रोज के समान जैसे हम वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, कुछ वचनों को आज फिर एक बार हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 और उसके 27 से लेकर 34 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 से लेकर 34 वचन। The book of Psalms chapter 37 and verses 27 to 34। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 27 से 34 वचन। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। ये स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का मुझसे और आपसे वायदा है प्रियो, और हम सब इस बात को इतने वर्षों में जान चुके हैं, परख चुके हैं कि यहोवा झूठ नहीं बोलता। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू पवित्र 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 परमेश्वर है। साम गीत गाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जितनों ने मेरे साथ पढ़ा, परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। 27 वचन को देखिए। टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड, सो शैल यू ड्वेल फॉरएवर। आमीन। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मुझे नहीं पता आज ये वचन किसके लिए है। क्या आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार है? क्या आप किसी के साथ बुरा बर्ताव का? अक्सर जो बुरा बर्ताव करता है वो कभी कहता नहीं है, वो कहता नहीं इनको ऐसा ही होना, टिट फॉर टैट ही होना, और मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। आमीन। और तू सर्वदा बना रहेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। और देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रभु झूठ नहीं बोलता। अगर उसने लिख दिया है कि वो अपने भक्तों को न तजेगा, अर्थात अपने भक्तों को न छोड़ेगा, तो आपको ये यकीन रखना होगा, फॉर द लॉर्ड लव्स जस्टिस एंड ही विल नॉट forsake his sins।
आमीन। अगर आप प्रभु के लोग हैं, यकीन जानिए परिस्थिति आपको कितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करे, परंतु परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आपकी दूध पिलाने वाली माता शायद समय आया तो आपको छोड़ देगी, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में आपको और मुझे रचा है, वो ना तो कभी धर्मी को छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा, ये उसका वायदा है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा, ऐसा 28 वचन के दूसरे भाग में लिखा है। उनकी तो रक्षा सदा होती है। आमीन। परमेश्वर आपकी रक्षा करने में सक्षम परमेश्वर है, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर से ऊपर इस पृथ्वी, उस अधोलोक और उस स्वर्ग में और कोई नहीं है। और वो पिता जिसको आप यहोवा है, अब्बा है, पिता कहकर पुकारते हैं, उसके वचन में आपसे वायदा किया गया है कि वो आपकी रक्षा सदा सर्वदा करेगा। और जो आपके विरोध में, बट द चिल्ड्रन ऑफ द विकेड शैल बी कट ऑफ, जो आपके विरोधी है उनका वंश तक खत्म किया जाएगा इस पृथ्वी पर, यह प्रभु का वायदा है। हालेलुया। युद्ध आपका नहीं है प्रभु के लोगों, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, और परमेश्वर उस युद्ध को कलवरी पर पहले ही जीत चुका है। हालेलुया। आमीन। 29 वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। द राइचस शैल इनहेरिट द लैंड एंड dwell अपॉन इट फॉरएवर, है ना। कुछ समय के लिए नहीं लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे, ये प्रभु का वायदा है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप विश्वासी, अगर आप राइचस के और राइचस लोगों के उस कटघरे में अपने आप को पाते हैं, तो ये परमेश्वर का आपसे वायदा है कि आप इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। आमीन। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। द माउथ ऑफ राइचस अटर्स विजडम एंड हिज टंग स्पीक्स जस्टिस। धर्मी अपने मुंह से मूर्खता की बात नहीं करता, धर्मी अपने मुख से लालच की बात नहीं करता, धर्मी अपने मुख से बुराई की और कड़वाहट की बात नहीं करता, परंतु धर्मी अपने मुख से बुद्धि की बात करता है। हालेलुया। क्या आप अपने आप को स्थान पर देखते हैं कि देखिए, धर्मी कहलाना और धर्मी होना, इसमें बहुत फर्क है। परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी बना तो दिया, पर क्या अभी तक आप उसमें बने हुए हैं क्या? अगर आपके मुख से मूर्खता की बातें हैं, दूसरों के विरोध की बातें हैं, तो अपने आप को जांचिए, क्योंकि धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें होती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। 31 वचन कहता है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पांव पैर नहीं फिसलते। आमीन। द लॉ ऑफ हिज गॉड इज इन हिज हार्ट, हिज स्टेप्स डू नॉट स्लिप। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके परमेश्वर की व्यवस्था, जो ये पवित्र शास्त्र के नियम, ये जो पवित्र शास्त्र की आज्ञा है, ये जो पवित्र शास्त्र की व्यवस्था मुझे और आपको केवल पढ़ने के लिए नहीं, परंतु उस पर चलने के लिए दी गई है, क्या ये व्यवस्था आपके हृदय में बनी हुई है क्या? क्योंकि यहोशू 1:8 में भी लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तो दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। क्या आज यह व्यवस्था आपके हृदय में बनी हुई है क्या? अगर बनी हुई है तो बाइबल में लिखा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भाई, ऐसी बहन के पैर कभी भी नहीं फिसलेंगे। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान की युद्ध भूमि आपका मन है प्रभु के लोगों, और उस पर अगर आप और मैं विजय पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था का मेरे हृदय में, मेरे मन में बने होना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। आमीन। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। ठीक है, और ये सत्य है, ये हम सब जानते हैं। द विकेड वॉचेस फॉर द राइचस एंड सीक्स टू पुट हिम टू डेथ। और ये हम सब जानते हैं। दुष्ट धर्मी, दुष्ट जो होता है, जो हमारा विरोधी है, जो हमारा एडवर्सरी है, वो हमेशा हमारी ताक में होता है। शैतान, जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि वह गरजने वाले सिंह के समान तुम्हें कब फाड़ खाए। आमीन। याद रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट इंसान हमेशा इस ताक में रहेगा कि वो कभी न कभी आपको समाप्त करे। इसलिए आगे लिखा है,
और उसे मार डालने का यत्न करता है। वो हमारे पीछे लगातार हमको कमज़ोर करने का, नाश करने का प्रयत्न करता है। लेकिन देखिए आगे क्या वचन में वायदा किया गया है। यहोवा उसको अर्थात आपको और मुझे जो धर्मी कहलाते हैं उसके हाथ में अर्थात दुष्ट के हाथ में गिरने भी नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा। और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। परमेश्वर आप पर कभी भी दोष नहीं लगाता। ये शत्रु है जो आपको गिल्ट में लेकर जाता है, जो आपको दोष की भावना में दबा देता है। परमेश्वर तो कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय के 25 वचन में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया, आमीन। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। आमीन। 34 वचन देखिए। अब आपको और मुझे क्या करना है? वेट फॉर द लॉर्ड एंड कीप हिज वे एंड ही विल एक्सॉल्ट यू टू इनहेरिट द लैंड। यू विल लुक ऑन व्हेन द विकेड आर कट ऑफ। आमीन। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। हालेलुया। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र शास्त्र में धीरज के विषय में बाइबल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। याकूब की पत्री जब आप पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ लिखा है धीरज के बारे में ना। यहोवा की बाट जो होता रहे और उसके मार्ग में बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में दुष्टों को नाश होते हुए कटते हुए देखा है। आमीन। हमेशा स्मरण में रखिए, यहोवा की बाट जो है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, उसे इंटरवेन करने के लिए अनुमति दे। उसको कहे, प्रभु तू हमारे जीवन में और हमारी इस परिस्थिति पर नियंत्रण ले। आप सिर्फ खड़े रहे। बाइबल में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। बी स्टिल एंड नो। आमीन। शांत रहे और यहोवा को युद्ध लड़ने दे। विजय खातरी से आपकी होगी। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम इन आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करेंगे, जिसके द्वारा हम एक नई सीख को प्राप्त करने जा रहे हैं। और हमने जो वचन आज ये पढ़े, इसकी सामर्थ को इस समय जो हमने प्रभु से प्राप्त किया, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को देखने वाले महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल से हमें भर दिया। राजा, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन जिसके द्वारा फिर एक बार तू हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव को डालने जा रहा है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने लोग वचन सुनते हैं इस समय, प्रभु उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, वे वचनों को समझ सके, ऐसी समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। हमारे वचन बांटने और सुनने में जो बाधाएं शत्रु उत्पन्न करता है, हमारे मनों को विचलित करता है, भटकाने का प्रयत्न करता है, उसको यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ इस समय यहाँ पर है। और ये जो वचन हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर जो हम रोज आकर इन वचनों को सीखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और आशीष और आशीष ही देता है। हालेलुया। देखिए, एक बात हमेशा अपने जहन में डाल दीजिएगा कि परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर आता है, अपनी उपस्थिति को वो हमारी भलाई के लिए लेकर आता है। और पिछले दिनों से हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। आमीन। जब इन दिनों में लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं और मैं प्रभु के सेवकों से बात कर रहा हूँ, बहुत नई नई बातें मुझे सीखने मिल रही है उनके बातों से, उनके जीवन के व्यवहारों से। और परमेश्वर उसके द्वारा मुझे यह सामर्थ दे रहा है कि उन बातों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। प्रियो, कल हमने अद्भुत बातें देखी थी और मैंने आपको कहा था, तीसरी बात जो मैं आपको सिखाने जा रहा था, द रियल सर्वेंट्स आर फेथफुल।
आमीन। ये मैंने कल आपको समाप्त करते समय बताया था। जो सच्चे परमेश्वर के सेवक होते हैं, पहली बात तो वो विश्वास योग्य होते हैं, सबसे पहली बात। और मैंने आपको कहा था वो किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, हाफ डन नहीं करते हैं, है ना, वह बीच में से पीछे नहीं हटते। जो कार्य परमेश्वर उनको देता है, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े, लेकिन सच्चा सेवक अपने कार्य को आधा छोड़कर कभी नहीं भागता है। हालेलुया। दे डोंट क्विट अंटिल दे डन देयर जॉब। और जब तक वो अपने कार्य को समाप्त न कर ले और उसमें विजय को प्राप्त न कर ले प्रभु की सामर्थ के द्वारा, वे अपने कार्य को कभी नहीं त्यागते। वो परमेश्वर के सच्चे सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। सी अगर आपको मैं पवित्र शास्त्र का उदाहरण दूं तो पैराबल, जो टैलेंट्स का जो पैराबल है, जिसको कहते हैं तोड़ों का जो दृष्टांत है ना, इट्स इन द पैराबल ऑफ टैलेंट्स वेयर जीसस टॉट अस। हमको परमेश्वर ने वहां पर कुछ अद्भुत बातें उस तोड़े के दृष्टांत में सिखाई है। दैट इफ यू डोंट यूज द गिफ्ट दैट यू हैव, आपके पास जो दान और वरदान प्रभु ने दिए हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन बाइबल सेज इट शुड बी टेकन फ्रॉम यू। टन 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 वार्निंग अलार्म है ये हम सभी लोगों के लिए। अगर आप तोड़ों के दृष्टांत का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये बहुत क्लियर कट लिखा है कि जो बातें आपको दी गई है, जो दान और वरदान आपको उसकी महिमा के लिए दिए गए हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आपको दिया गया है वो आपसे छीन लिया जाएगा। अब बहुत बार मैंने आपको प्रचार किया है कि परमेश्वर जो देता है वो आपसे छीनता नहीं है, लेकिन आप ये स्मरण रखिएगा, परमेश्वर अपने दानों और वरदानों को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। लेकर बैठने के लिए क्षमा आपको प्रभु ने किया, आपको क्षमा हृदय में रखने के लिए नहीं दी है। आपको क्षमा इसलिए दी गई है ताकि आप भी औरों को क्षमा कर सके। हालेलुया। जब आप ये तोड़ों का दृष्टांत पढ़ेंगे, बड़ी गंभीरता से पढ़ना, वहां पर बहुत क्लियर कट प्रभु ने मैसेज दिया है, इफ यू डोंट यूज द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन यू, देन इट शुड बी टेकन फ्रॉम यू। हालेलुया। सो वो आपसे जो प्रभु ने दिया है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेट अस ओपन द बाइबल इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। एंड वहां पे बहुत क्लियर कट लिखा है, टेक देयरफॉर द टैलेंट फ्रॉम हिम एंड गिव इट अनटू हिम व्हिच हैथ 10 टैलेंट्स। हालेलुया। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने आपको यूं ही नहीं बताया, मैं आपको हर बात वही बताऊंगा जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। हालेलुया। टेक देयरफॉर द टैलेंट फ्रॉम हिम एंड गिव इट अनटू हिम व्हिच हैथ 10 टैलेंट्स। जिस व्यक्ति को एक तोड़ा दिया था उसने उसका कोई भी कार्य उसका नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि ये एक तोड़ा इस व्यक्ति से ले लो और उस व्यक्ति को देना, उस इंसान को देना, उस भाई को देना जिसको मैंने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 के 10 किए, और जिसके पास 10 तोड़े उसको भी जा करके ये एक तोड़ा दे दो। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है that if you don't use the gift that God has given you, then it should be taken from you. हालेलुया। और मुझे बताइए कि क्या एक कारण हो सकता है कि वो आपसे छीना न जाए, है ना। अगर आपके पास कोई उत्तर है, आप मुझे ईमेल्स में, एसएमएस में, चैट बॉक्स में आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं कि एक भी कारण मुझे बताइए कि जो दान और वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं वो इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो वो आपके पास क्यों रखा जाए। इसका मुझे एक भी वाजिब कारण अगर आपके पास मिल जाता है तो मुझे जरूर बताइएगा। और उसके आगे जब आप 29वां वचन पढ़ते हैं उसी अध्ययन का, मैथ्यू 25:29 से, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है छीन लिया जाएगा। अब ये वचन को देखिए, लोग इतने हमारे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा जीनियस है धर्मी लोग। ये वचन कई बार मेरे पास लोग आते हैं अलग अलग सभाओं में, कन्वेंशंस, क्रूसेड्स में,
वहाँ पर मुझे बोलते हैं, पास्टर साहब प्रभु तो कहता है ना कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। देख लीजिए आज हमारे देश में जो धनवान है वो और धनवान हो रहा है, और जो कंगाल है वो कंगालपन से भी नीचे चला जा रहा है, दरिद्रता में बढ़ता चला जा रहा है। देखिए लोग कनेक्टिविटी कहाँ करते हैं वचन की, आमीन। लेकिन असलियत क्या है ये नहीं बताते। उससे वह भी जो उसके पास है छीन लिया जाएगा, लेकिन क्यों छीन लिया जाएगा वो लोगों को पता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो आपके पास है उसका आपने सटीक इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह हमको समझाना चाहता है कि जो गिफ्ट मैंने तुमको दिया है, अगर तुम इस्तेमाल उसका नहीं करोगे, एंड इफ यू आर टू लेजी टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन I am not going to give you reward also. हालेलुया। सटीक रूप से यीशु मसीह हमको यहाँ बता रहा है कि भाई मैंने जो दान और वरदान तुमको इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं, अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम मुझसे भेंट को या बख्शीश को या रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट नहीं करना। हम मांग रहे प्रभु ये दे दे वो दे दे, भिखारियों के नहीं मांग रहे हम लोग, परंतु जो परमेश्वर हमको करने की आज्ञा दे रहा है उसको करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, वो हमारा काम नहीं, वो पास्टर कर लेगा। नहीं, वो वर्शिप लीडर का काम है। नहीं, वो उसका काम है। नहीं भाई वो उसका काम है। हम लोगों में डिफरेंसेस को उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, मुझे वो बुरा लगता है मैं वो नहीं करूंगा। ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, कलीसिया कोई शॉपिंग मॉल नहीं है प्रभु के लोगों, जहां आप अपनी चॉइसेस को अच्छे और बुरे में तब्दील करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, मैं आपको आज फिर बताता हूं, वो हर इंसान जिसने प्रभु में उद्धार पाया है उसको परमेश्वर ने दानों और वरदानों से भरा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। Amen. But if you don't use the talents and gifts which God has given you, then it should be taken from you and you cannot expect reward from the kingdom of God. हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो जान ले परमेश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। God bless those who are productive and humble. परमेश्वर ने उस हर एक व्यक्ति को आशीष दी है जिसने उसके पास जो है उसको बढ़ाया है और बड़ी नम्रता के साथ बढ़ाया है। हालेलुया। देखिए गॉड इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम सब जानते हैं। सच्चा सेवक वो होता है जो उसके पास जो है उसको बड़ी नम्रता के साथ लोगों में बांटता है ताकि वो और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ सके। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो अपने तक ही हर एक बात को सीमित रखते हैं। बीते दिनों में मुझे बहुत अच्छा अनुभव एक भाई के जीवन के द्वारा आया जिसने लोगों को बताने के बजाय, बातों को रिवील करने के बजाय दबा कर रखा है ना। कप्तान तो बन गया लेकिन वो अपनी टीम को संभाल नहीं पाए और अंत में सारे रिश्ते खराब हो गए। आमीन। His intention was not wrong. I will not say that captain's intention was wrong. मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टीम के कप्तान की जो नीयत थी वो खराब थी, लेकिन he was not humble. He was not transparent enough to speak to people. He was not replying to anybody. और वो सारी चीजें जो एक कप्तान के रूप में हमको करनी चाहिए, टीम को जोड़ कर रखना चाहिए, वो कुछ भी उनके जीवन के द्वारा उन दिनों मैंने नहीं देखा। Amen. But the real captain is not like that. Amen. See, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में आप देखिए जितने कैरेक्टर्स है, God blessed each one of them who were productive and humble in their ministry. जो कुछ काम को बढ़ाने में लगे हुए थे अपने दानों वरदानों के द्वारा और नम्रता के साथ उन कामों को कर रहे थे। हालेलुया। सो दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। तीसरी बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था, दैट रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर फेथफुल एंड दे डोंट लीव अ जॉब हाफ डन। जब तक वो अपने पूरे कार्य को, जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है, जब तक उसको समाप्त न कर दे तब तक विश्वास योग्यता के साथ वे प्रभु के राज्य में बने रहते हैं। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस, इन वचनों की गहराई को हमको समझना पड़ेगा। आप में से ये कोई भी नहीं कह सकता कि आप सेवक नहीं है। आप और मैं जिनको प्रभु ने उद्धार दिया, हम सब यीशु मसीह के सेवक हैं। तो पौलुस भी कहता है, आई एम द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, उसका दास हूँ।
आमीन। हम सबको अलग अलग दानों और वरदानों से स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने भरा है, और वो केवल इसलिए भरा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके और हम अंधकार के में पड़े हुए लोगों को ज्योति की और खींच कर लेकर आने पाए। हालेलुया। चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, फोर्थली द रियल सर्वेंट्स, चौथी बात, जो सच्चे सेवक होते हैं, दे आर दोज who keep a low profile because self promotion and servanthood they don't mix with each other, amen। चौथी बात, जो सच्चा सेवक होता है वो अपने आप को लो प्रोफाइल पर रखता है, वो होशियारी नहीं बताता, वो नेतागिरी नहीं करता है, वो अपने आप को नम्र और दीन और एकदम जमीन से जोड़ कर रखता है। उसका कारण ये है क्योंकि जो एक सच्चा सेवक होता है वो सेवकाई को और खुद के नाम को एक साथ मिक्स नहीं करता, वो सेल्फ प्रमोशन में नहीं लगा होता। मैंने किया है, मैं अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मैं अगर नहीं होता तो उस दिन आराधना अच्छी नहीं होती, अगर मैं उस दिन प्रार्थना नहीं करता तो चमत्कार नहीं होता, मैं उस दिन अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो छुटकारा नहीं होता। ना 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 ना, रियल सर्वेंट ऐसा कभी भी नहीं करेगा। जो सच्चा सेवक होता है वो सेल्फ प्रमोशन और सर्वेंटहुड को एक साथ मिक्स नहीं करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुने। परमेश्वर सटीक रूप से आज हम में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। मैं आपको नहीं देख पाता, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता किस शहर में, किस कस्बे में, किस देश में इस वचन को पहुंचाया जा रहा है, बट एक चीज मैं जानता हूं कि जो वचन मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं वो पवित्र आत्मा की ओर से आप तक पहुंचाया जाता है। दिस इज नॉट माई वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड। Hallelujah. This is not my word. I did not wrote it. Amen. I did not write it. मैंने इसको नहीं लिखा है. But this is the written word of God. This is the written will of God. और परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा हमको सिखाना चाहता है कि जो सच्चा सेवक होता है वो सेल्फ प्रमोशन, खुद की प्रशंसा को सेवकाई में कभी मिलाता नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे और आपकी मदद करे। मैं आज यहाँ से आगे बढ़ना तो बहुत चाहता हूँ कि आपको इस चौथी बात को सिखा सकूं, पर मैं अपने आप को आज यहाँ रोक रहा हूँ ताकि जब हम कल इसको वापस से सीखे तो परमेश्वर इसके द्वारा आपको गहराई में लेकर जाए और आप आने वाले दिनों में बहुत सारी मछलियों को प्रभु के राज्य में लेकर आ सके। हालेलुया। आज मैंने आपको जो तीसरी बात बताई है, दैट रियल सर्वेंट्स आर फेथफुल। जब तक वो अपने कार्य को समाप्त नहीं करते, दे डोंट डू द वर्क हाफ डन, वो आधा काम करके पीछे नहीं हटते, लेकिन जिस कार्य को परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी के साथ सौंपा है वो उस कार्य को खत्म करके ही आगे बढ़ते हैं। वही परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों को, आज जो हमने फ्री में प्रभु से मन्ना के रूप में प्राप्त किया, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें कि उसने आज हमारे आत्मा को इन वचनों के द्वारा तृप्त किया है। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु धन्यवाद देते हैं, रोज दिन प्रतिदिन प्रभु तो हमारे मध्य में उतर आता है, अलग अलग अद्भुत और सच्ची बातों से हमें नई दिशा दिखाता है। अंदर धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी आज जो वचन तूने हमें सिखाए हैं प्रभु, हम इसके केवल सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले और उसको जीवन भर अपनी स्मरण शक्ति में बना कर रखे, ऐसी सामर्थ, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितने उन्होंने सुना उन्हें आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू मैडम और सारे स्टेट और कैबिनेट की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि हम इनके अधीनता में होकर, इस देश में न्यायपालिका में होकर, जो भी हमारे लिए इस देश का न्याय कहता है
इस देश का संविधान कहता है, उसके अधिकारों का पालन करते हुए हम इस देश में सत्य के सुसमाचार का प्रचार कर सके, जिसका अधिकार हमको ये देश, हमारा देश देता है। और हम अपने अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश को उनके द्वारा ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जाए। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।